फ्रांस का वीटो भारत को मिलते ही वीटो का पूरा कानून बदला। पूरा चीन हुआ पागल। वीटो मिलने के साथ ही भारत घोषित हुआ दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश। यूएनएससी के अंदर भारत ने चल दी ऐसी चाल कि चीन के ऊपर सीधा टूट पड़े रूस और अमेरिका। दोस्तों, आखिरकार भारत को वीटो पावर मिलते ही यूएनएससी के अंदर वीटो के पूरे कानून को बदल दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, यह सब करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि चीन अपने वीटो का इस्तेमाल करके हर संभव प्रयास किया था कि भारत के लिए वीटो पावर का जो कानून है वह बदला ना जा सके। लेकिन भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर ही ऐसा खेल कर दिया कि पूरा पासा ही पलट चुका है। दरअसल चीन के ऊपर रूस और अमेरिका सीधा टूट पड़े हैं और संयुक्त राष्ट्र सभा भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने के लिए बिल भी पास कर दिया है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र सभा के अंदर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि यूनाइटेड नेशन भारत को वीटो देने के लिए अचानक इतना मजबूर क्यों हो गया और कैसे भारत के लिए फटाफट बिल पास कर दिया। तो आपको बता दें, यह सारा खेल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का है, क्योंकि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी कूटनीति से यूनाइटेड नेशन को इतनी तगड़ी फटकार लगाई कि उनके पास भारत को परमानेंट सीट देने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। दरअसल कुछ दिन पहले शुरुआत में तो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने और भारत को वीटो पावर देने पर अमेरिका ने अपना सपोर्ट दिखाना शुरू किया। हालांकि जब बीच में चीन कूद पड़ा और चीन ने भारत के लिए इस बिल को पास करने की रोक लगानी शुरू कर दी, तो भारत के वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई जिसने भारत को वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने पर एक नया मोर्चा खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत को जो यह वीटो पावर मिला है, उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, आज से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल पावर शोधकर्ता लॉबी इंस्टीट्यूट ने जब एशिया पावर इंडेक्स को पब्लिश किया, तो उसमें जो रिपोर्ट लिखी गई थी उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि जो भारत मिलिट्री पावर के मामले में जापान और रूस से पीछे हुआ करता था, वही भारत इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और साथ ही रूस और जापान जैसे सुपर पावर देश को पिछाड़ते हुए ऐसी लंबी छलांग मारी है कि तीसरे पोजीशन पर जाकर अपनी जगह बना लिया है। जिसमें अमेरिका और चीन को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। यानी कि जो देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश हो, उसके पास वीटो जैसी कोई खास पावर ना हो, ये कैसे हो सकता है? देखा जाए तो अभी तक यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस को ही वीटो पावर दिया गया था। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि जो पावरफुल देश की लिस्ट जारी की गई है, इसमें 27 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें अमेरिका और चीन तो पहले और दूसरे नंबर पर हैं। वहीं रूस अपनी पोजीशन से खिसककर छठे नंबर पर पहुंच चुका है। और अगर ब्रिटेन और फ्रांस की बात की जाए तो इस लिस्ट में इनका नाम कहीं है ही नहीं। यानी यह देश पावरफुल देशों की लिस्ट से बाहर होते हुए भी वीटो पावर हासिल करके बैठे हुए हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। और भारत तो तीसरा सबसे पावरफुल देश बन चुका है, तो भारत को कैसे वीटो पावर नहीं मिल सकता? इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वीटो पावर के कानून को बदलकर फ्रांस और ब्रिटेन को यूनाइटेड नेशन के अंदर जो स्थायी सदस्यता मिली है, उससे उन्हें बाहर करके उनकी जगह पर भारत को बैठाने का बिल पास कर दिया है, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस को बड़ी मिर्ची लग चुकी है, क्योंकि यह देश जिस कुर्सी पर बैठकर अपनी मनमानी करते आ रहे हैं, और यह कुर्सी कोई ऐसी वैसी कुर्सी नहीं है, वीटो पावर की कुर्सी है। और इस तरह वीटो की कुर्सी से उन्हें हटाया जाना जाहिर सी बात है कि किसी को भी बुरा लग सकता है। वहीं दोस्तों, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन के अंदर दहाड़ लगाते हुए अपने कई विरोधी देशों को फटकारते हुए साफ साफ कहा था कि यूनाइटेड नेशन को बंदी की तरह रखा गया है
और भारत जैसे ग्लोबल साउथ देश को, जो कि विकास करते हुए तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश हो गया है, फिर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और यहां तक जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन के पुराने कानून पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर भारत अभी तक यूनाइटेड नेशन के अंदर स्थायी सदस्य बना होता, भारत के हाथ वीटो पावर लगा होता, तो यह कानून कभी का ही बदल दिया गया होता। लेकिन दोस्तों, अब भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर मिल चुका है और अब वीटो के कानून को बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ भारत के वीटो पावर की वैल्यू भी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। दोस्तों, जरा यह भी जान लीजिए कि भारत को इतना पावरफुल देश बनाने के पीछे किसका हाथ है। तो बता दें कि भारत को पावरफुल देश बनाने में भारत की सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर की कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, अगर भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर ना मिलती, साथ ही साथ स्थायी सदस्यता की सीट भी ना मिलती, तो दोस्तों बता दें कि आज के समय में भारत के पास इतनी पावर है और दुनिया भर के इतने ज्यादा देश का साथ है कि भारत खुद यूएन जैसे संगठन को जन्म दे सकता है। और अब भारत की ताकत को देखकर चीन को फटकार लगाने के लिए रूस और अमेरिका ने भी कमर कस लिया है और भारत के सपोर्ट में बयान दे दिया है कि भारत के लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर जल्द से जल्द जितने भी कानून अब भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, पूरे के पूरे को बदल दिया जाए, ताकि भारत अपने वीटो पावर का सही इस्तेमाल कर सके। उसके वीटो पावर के रास्ते में कोई रोड़ा ना बन सके। वीटो के कानून को बदलने में भारत की भी राय ली जाए। हमें भरोसा है कि अगर भारत से गाइड लिया जाए तो भारत सही रास्ता दिखाएगा और वीटो के कानून में कुछ ऐसे नए कानून जोड़े जा सकते हैं जो पूरी दुनिया के हित में होगा। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद अब चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पैरों तले जमीन खिसक गई है। यूनाइटेड नेशन के अंदर यह क्या हो रहा है, इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पूरी दुनिया भी हैरान है कि भारत ने जो कहा था वह करके दिखाया। दशकों पहले भारत के साथ जो धोखाधड़ी हुई थी, उसका बदला भारत ने एक ही झटके में ले लिया। फिलहाल भारत ने मिलिट्री पावर के मामले में तो जापान और रूस को पीछे छोड़ दिया है और तीसरे नंबर पर आ चुका है, लेकिन अभी भी भारत को मिलिट्री पावर और मजबूत करके चीन को पछाड़ने की जरूरत है और भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए जर्मनी और जापान को पीछे करना है, जिसके लिए भारत ऑलरेडी काम कर रहा है। बाकी भारत तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र सभा में वीटो पावर के मामले में भारत सबसे ऊपर पहुंच चुका है। यही एक चीज की कमी थी भारत के पास, अब ये भी कमी पूरा हो चुकी है। यानी भारत दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनने की राह पर चल पड़ा है और भारत अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो वह वक्त दूर नहीं जब भारत दुनिया का पहला देश हर एक मामले में बन जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।